जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी विद VS पे स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के लेखपाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, चीन की महान दीवार के निर्माता कौन थे? आंसर है शी हुआंग। दोस्तों, चीन की महान दीवार के निर्माता शी हुआंग थे, जो कि 6400 किलोमीटर की चीन की महान दीवार थी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया? आंसर हमारा है सुकरात। दोस्तों, सुकरात ग्रीक के एक महान फिलोसोफर थे और उनके 2 शिष्य थे। एक का नाम प्लूटो था और एक का नाम एरिस्टोटल था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौस की कृति है। फिरदौस की कृति शाहनामा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया? तो दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया। दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति को ग्लोरियस क्रांति भी कहा गया है, जो कि 1688 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो दोस्तों, कामायनी एक महाकाव्य है। दोस्तों, कामायनी जो है एक महाकाव्य है। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। कामायनी एक महाकाव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गांगेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो गांगेय शब्द ऑप्शन दिया है भीम के लिए। तो दोस्तों, गंगेय शब्द भीम के लिए प्रयोग किया गया। गंगेय शब्द जो था वो भीम के लिए प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास तथा साकेत में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। दोस्तों, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास तथा साकेत में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, या यह कथन किसका है? वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किसका है? तो आंसर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन मैथिली शरण गुप्त जी का है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खान है। दोस्तों, उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जनसंख्या संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो डेमोग्राफी। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है कि जनसंख्या संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को डेमोग्राफी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो आंसर है अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो ढोलक के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बुद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध गाथाओं में हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। दोस्तों, बुद्ध गाथाओं में हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस के थे। दोस्तों, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस के थे। ये प्लेटो जो है कि सुकरात के शिष्य थे। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। टीपू सुल्तान भारत के किस रियासत का शासक था? तो दोस्तों, मैसूर का टीपू सुल्तान भारत के मैसूर रियासत का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कोलकाता में काबुल पहुँचे? तो जियाउद्दीन नाम से। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कोलकाता से काबुल पहुँचे? तो जियाउद्दीन के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है। प्रश्न नंबर 16 है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य जो भारत में चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना?
तो क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन का सदस्य जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो वो क्लेमेंट एटली थे। दोस्तों साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। तो चलिए हम